नमस्कार, जय झारखंड, जोहार झारखंड। अभी इस वक्त मैं झारखंड की राजधानी रांची जिला के सिल्ली विधानसभा अंतर्गत सिल्ली प्रखंड के द्वाड़ू पंचायत के कदमबेड़ा गांव में उपस्थित हूं। ये वही कदमबेड़ा गांव है जो 5 दिन पहले मैं इस अशोक मुंडा, जो कदमबेड़ा गांव का रहने वाला, जिसका माता का अभी तक पता नहीं, 3 साल से वो लापता, उनको अभी तक पता नहीं बच्चा को, और उनका पिताजी को भी माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है, वो भी इधर उधर रहते हैं, और उसी जगह मैं उपस्थित हूँ। आज देख सकते हैं हमारे बीच जेल कैंप के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो जी पहुंचे हुए हैं। और इससे पहले भी 2 दिन पहले हमारे यहाँ के जिला परिषद उपाध्यक्ष, रांची जिला परिषद उपाध्यक्ष और सिल्ली पश्चिमी के जिला परिषद सदस्य श्रीमती बीना चौधरी जी भी पहुंची हुई थी, और सिल्ली प्रखंड प्रमुख भी पहुंचे हुए थे। तो उन लोगों ने भी आश्वासन दिया है, और उन लोगों ने बीपीओ जो प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी हैं उनसे भी बात की है। इनका नामांकन शायद आदर्श उच्च विद्यालय पतरातू में कराएंगे। लेकिन अभी देखिए, आज 5वां दिन में देवेंद्र नाथ महतो पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ के वर्तमान विधायक जो कि यहाँ से वोट लेकर के जीत के गए हैं, वो अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? जवाब हम सवाल कर रहे हैं वर्तमान विधायक से। इस स्थिति में, किस स्थिति में गुजर रहे हैं, इनका घर का मकान को दिखाने का काम कीजिए। किस हालात में जी रहे हैं दादा, आपसे पूछ रहे हैं। आप जब पहुंचे, आपको जानकारी मिला तब पहुंचे, लेकिन यहाँ के वर्तमान विधायक क्यों नहीं पहुंचा अभी तक? देखिए, वो किस काम पर व्यस्त है वो बताएंगे, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के लिए उनका एक कर्तव्य है। हाँ। उनका कर्म है। हाँ। कि वो अपने क्षेत्र के हर दुख सुख की घड़ी में उपस्थित हो, और विशेष रूप से जो अशोक मुंडा जी हाँ। का जो परिस्थिति है, हाँ। ये परिस्थिति देख करके ही, सुन करके ही आंख में आंसू बहने लगे। हाँ। कि कोई जंगल के बीच में चारों तरफ जंगल एरिया है, ऐसा कोई रह सकता है? नहीं। हमको लगता है कि जनप्रतिनिधि के लिए अशोक भाई के साथ खड़ा होने से महत्वपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। बात तो सही बोल रहे हैं, लेकिन सबसे दुख की बात यह है, जब पीएम आवास आती है, सरकार पीएम आवास योजना निकालती है, लेकिन गरीबों को जो पीएम आवास का सर्वे किया जाता है तो गरीबों का नाम लिस्ट में नहीं आता है। जिनको मिल रहा है उसी आदमी का नाम दोबारा उसका भाई का नाम से, उसका पिताजी का नाम से, उसका बच्चा का नाम से आ रहा है। लेकिन ये अशोक मुंडा, जिसका घर का स्थिति खराब है, जिसका सारा मतलब क्या बोले, इसको कुछ बोलने का ही और नहीं है, आप घर देख के ही पता चलेगा। तो ये सोचने की बात है, लेकिन इनको अभी तक आवाज नहीं मिला। आप क्या बोलिएगा? ये दुर्भाग्य है, मिलना चाहिए। रहने, सुरक्षित रहने का अधिकार सबको है, और मैं तमाम क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को, क्षेत्र के अधिकारी पदाधिकारी को भी मैंने आग्रह किया है, निवेदन किया है, बार बार संपर्क साध रहा हूँ। इनके लिए तत्काल एक आवास का व्यवस्था हो, इनके पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था हो, क्योंकि इनके माँ का पता नहीं है, पिछले 3 साल से लापता है। पिताजी का अता पता नहीं रहता, कब कहाँ रहता है, उनका माइंड डिस्टर्ब है। तो इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि को, यहाँ के पदाधिकारी को जिम्मेवारी है। ये जो सामाजिक होने के नाते, चूंकि इस क्षेत्र के हम एक प्रत्याशी होने के नाते हम इनके साथ खड़ा है, और इनको आवास दिलाने के लिए हम वीडियो साहब से हम संपर्क किए हैं, और हमको जहां तक जाना पड़े, उपायुक्त तक जाना पड़े, हमको जहां जहां गुहार लगाना पड़ेगा, हम स्थानीय विधायक महोदय जी से भी हम विनम्र रूप से आग्रह करेंगे कि इनके साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। इनको आवास हर हाल में दिलाएंगे, चाहे जहां भी हमको जाना पड़े हम जाएंगे। बात तो सही बोल रहे हैं दादा, लेकिन झारखंड भी आदिवासी का, झारखंड में सरकार भी आदिवासी का, और ये कदमबेड़ा गांव भी आदिवासी का, लेकिन आदिवासियों को सरकारी सुविधा क्यों नहीं मिल रही है? देखिए, ये कहने के लिए है, ये जल जंगल जमीन झारखंड के आदिवासियों का है, झारखंड के आदिवासियों का सरकार है, लेकिन वही आदिवासी मुख्यमंत्री आज कॉरपोरेट और उद्योगपति के इशारे पे चल रहे हैं। इसीलिए शायद यहाँ के आदिवासियों का दुख, तकलीफ, दर्द, पीड़ा उनको समझ में नहीं आ रहा है, उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है। इनका अवस्था, इनका तकलीफ को, इनका दर्द को उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर चुनाव के समय झूठा वादा क्यों करते हैं वो लोग? देखिए, ये जब चुनाव आई थी, चुनाव के पहले वो लोग मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि हम आदिवासी का विकास करेंगे, हम आदिवासी के लिए सारी सुविधा दिलाएंगे, लेकिन वो मैनिफेस्टो नहीं। आज जनता को जागरूक होने की आवश्यकता, हम इसीलिए बार बार, चूंकि हम लोग लगातार 365 दिन हम लोग आंदोलन करते हैं, यहाँ के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, ऐसे दुखित पीड़ित
के लिए सहारा बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज हम लोग के पास हस्ताक्षर सिग्नेचर करने का आज वो अधिकार नहीं है, वो पावर नहीं है। लेकिन जनता को इस बात को समझना होगा, जागरूक होना होगा लोकतंत्र में कि जो जनप्रतिनिधि हैं अगर वो काम को निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, वो अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो चुनाव ही एक ऐसा समय है जो अपने हिसाब से जो समझ करके जो मेरे लिए सुख दुख में खड़ा होंगे, जो राज्य के लिए नीति निर्धारण के लिए बात करेंगे, जो यहाँ के हक गरीब गुरबा के लिए आवाज़ उठाएंगे, उनके सुविधा की बात करेंगे, ऐसे लोगों को पावर देना ये जनता का एक जागरूक होने की आवश्यकता है। तो आप इस बच्चा के लिए आप क्या बोलिएगा? हम इस बच्चा के लिए अभी तो सिल्ली प्रखंड विकास पदाधिकारी जी से हमने वार्ता किया, संपर्क किया है और आग्रह किया है, और साथ ही साथ यहाँ से अगर आवास मिलने पर अगर विलम्ब होगी तो हम रांची जिला उपायुक्त महोदय जी से बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग बात करेंगे और इनका हर हाल में एक आवास उपलब्ध कराएंगे। चलिए, जोहार, जय झारखंड। तब तक के लिए बने रहिए। जोहार, नमस्कार।